सो हे गाइस, तो पहले मकर संक्रांति का जो वीडियो है ना, वो देखने से पहले मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मकर संक्रांति का जो व्लॉग है वो मैंने फुल डे मतलब छुटपुट छुटपुट चीज़ें रिकॉर्ड करी, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। मकर संक्रांति को हम बहुत कुछ करते हैं, एटलीस्ट एक्चुअली बहुत कुछ करते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने शूट करा, और बस वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो अभी आप देख सकते हो मकर संक्रांति वाला ब्लॉग। सो गाइज, नहा के आ चुकी थी और अब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है और मेरा बर्थडे भी है। तो नई साड़ी पहनी थी, मम्मी ने दी थी। अभी मैं जब मम्मी के यहाँ पे गई थी ना, तब उन्होंने 2 साड़ियाँ मुझे दी थी, जो कि एक मैंने न्यू ईयर पे पहन ली थी और एक ये वाली है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और आप ना ऐसा मत समझना कि ब्लाउज़ मैंने अलग पहना है, इसी का ब्लाउज़ है। एक्चुअली थोड़ा सा ना कलर में लाइट कलर है, दोनों ही साड़ियों का ऐसे ही है, मतलब जो साड़ी का कलर है ना उससे लाइट में है ब्लाउज़, पता नहीं क्यों। आजकल होगा ट्रेंड में। तो बस उसके बाद थोड़ी सी करी लीपा पोती, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे खुद को ही अच्छा अच्छा फील हो ना कि हाँ भाई आज कुछ तो स्पेशल है। हालांकि इस बार ना पता नहीं क्यों मैं उतनी एक्साइटेड नहीं थी अपने बर्थडे को लेकर जितनी मैं हमेशा होती हूँ। मे बी अब उम्र नहीं रही वो। क्या करें अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम क्या ही अपना बर्थडे मनाएं। बच्चे एक्साइटेड रहते हैं अपने बर्थडे पे। हालांकि वो मेरे बर्थडे को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्होंने काफ़ी प्लानिंग भी करी थी। हालांकि उनकी प्लानिंग थोड़ी सी चली नहीं, बट कोई नहीं, बच्चों ने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। रणवी बैठी थी मेरे पास, तो वो कुछ कुछ बोले जा रही थी, तो मैं उसी से बातें करते करते अपना जो भी थोड़ा बहुत मेकअप मैंने करा वो फिनिश करा। और वो बता रही थी मम्मा ऐसे करो वैसे करो, बट मैं उसको बोल रही थी नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो 7 सवा 7 बजे का टाइम है ये, जब मैं नहा के रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी किचन में जाना है, खाना बनाना है। मकर संक्रांति का खाना जो है हमारा बनता है चूरमा, दाल, पूड़ी, सब्जी, खीर भी बना सकते हैं दाल की जगह, बट इस बार दाल ही बनाई थी। तो देखिए लिपस्टिक से ही मैंने थोड़ा अपना मेकअप कर लिया है। ये लीजिए, एक लिपस्टिक और 2 काम। आंखों पे भी लगा सकते हैं वैसे इसको। बट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरी आंखें ना पता नहीं अजीब सी हैं, उसमें दिखता नहीं है। आई शेडो अगर अपन लगाते हैं ना तो भी मेरा दिखता नहीं है। ऐसी आंखें हैं मेरी, चाइनीज़ टाइप। क्या करें, पता नहीं, अजीब ही है। तो इसलिए मुझे आँखों का मेकअप मैं ज़्यादा कर नहीं पाती। हालांकि मुझे आँखों का मेकअप ना दूसरों का देखकर बहुत पसंद आता है, बट खुद की आँखों पे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आँखें ही ऐसे सूजी सूजी सी अजीब सी हैं, जिन पे कभी आँखों का मेकअप दिखता ही नहीं है। इसलिए मैं कभी करती ही नहीं हूँ। शादी हो या ऐसे कोई बड़ा फंक्शन हो तब थोड़ा बहुत ऐसे सोचती हूँ, बट वैसे नॉर्मली तो नहीं कर पाती हूँ मैं। क्या करें अब। फिर देखिए बाल बाल बनाए, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, क्योंकि अभी धोक देंगे, बायना निकालेंगे, तो उसके लिए ना थोड़ा रेडी होकर ऐसे करें ना तो बोलते हैं कि भगवान खुश होते हैं। तो भगवान को खुश करने के लिए खुद को भी तैयार करना पड़ता है। और एक ऐसा होता है कि अगर कोई भी लेडी जो ऐसे रीति रिवाज करती हैं, या कोई भी लेडी अगर अच्छे से सज संवर के रहती है ना, तो भगवान खुश होते हैं, लक्ष्मी माँ खुश होती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए बस तैयार हो गई और बस ये लीजिए बन गई हूँ मैं एक भारतीय नारी। तो बस चलो अब चलते हैं किचन के अंदर, और आप देख सकते हो ये भारतीय नारी जो पहले अभी ऐसी लग रही थी, अब वापस अपनी स्वेटर और स्कार्फ लगाकर रेडी हो गई है, क्योंकि ठंड है। ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें ठंड का भी ध्यान रखना है। और अभी मैं चूरमे का आटा लगा रही थी, तो उसी में इलायची कूट कर डाला मैंने आटे के अंदर ही। तो चूरमे में ना ऐसे अच्छी अच्छी खुशबू आती है फिर, तो इसीलिए बस वही मैं रेडी करने में लगी हूँ आटा। और उसके बाद पूरी का आटा लगाया और आलू की सब्ज़ी बनाई थी यार, इतनी टेस्टी बनी थी सच बताऊँ तो। व्लॉग मुझे उस दिन इतना मतलब मैं टाइम पे एडिट करके नहीं डाल पाई, उसके लिए मुझे खेद है, बट क्या करें। अभी मैं डाल रही हूँ तो बता रही हूँ कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो और दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। चूरमे में मैंने पता है क्या गड़बड़ कर दी, चूरमे में थोड़ी गड़बड़ हुई, जी हाँ। चूरमे में गड़बड़ ये हुई क्योंकि हमें ना जो
पिसी हुई चीनी होती है ना, बूरा चीनी, वो नहीं मिली थी। तो फिर हमने सोचा कि घर पे जो दाना चीनी है मोटी वाली, उसको ना मिक्सी से पीस कर वो डाल लेंगे। तो उसमें मेरी गड़बड़ ये हुई कि कुछ कुछ दाने नहीं पिसे, कुछ कुछ मतलब थोड़े ज़्यादा ही, कुछ कुछ वो नहीं पिसे और चीनी में रह गए, मतलब हाँ चीनी में वो रह गए। तो फिर मैंने जब चूरमे में उसको मिक्स कर दिया और बाद में जब चूरमा खाया तो वो दाने बीच में आ रहे थे। हालांकि चूरमा वैसे टेस्टी था बट वो दाने बीच बीच में आ रहे थे, तो इसलिए वो थोड़ी सी हमें गड़बड़ लगी। फिर बाद में हमने आइडिया निकाला कि जो लोग दही चूरमा खाते हैं वो दही में भिगो लेंगे, जो दूध चूरमा खाते हैं वो दूध में भिगो लेंगे तो चीनी गल जाएगी, और मेरे जैसा इंसान जो दाल चूरमा खाता है वो दाल में भिगो के खा लेगा। तो वही मैंने करा, और ये देखो हमारा चूरमा और बायने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें निकाल दी हैं। ये सब पैसे हम जो चीज़ें कल्पेंगे ना उस पर रखने के लिए थी। उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं लग गई पूरियाँ बनाने, और चूरमा दाल सब्जी सब बन गया था। लास्ट में बस पूरियाँ और निकाल दूँ, उसके बाद बस हो जाएगा हमारे खाने का काम। तो फटाफट मैं कर रही थी सारे काम, क्योंकि उसके बाद बस मैंने सोचा कि एक बार खाना बना के रख दूँगी ना तो फिर एंजॉय करेंगे। चीज़ें बहुत सारी भी करनी होती है उस दिन, और छत पर भी इतना अच्छा माहौल होता है ना। जयपुर में बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती है, साथ ही हर छत पे आप गाना बजाना देखते हो, लोग छतों पे डांस करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें भी ना देखने में बड़े मज़े आते हैं। तो बस फटाफट मैंने सोचा कि चलो अभी बना देते हैं। और ऐसे मतलब त्यौहार पे जब भी खाना बनाते हैं ना हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं, तो शाम को भी ना ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वही खा लेते हैं हम लोग, तो शाम का भी जुगाड़ हो जाता है। और बस उसके बाद हालांकि मैंने शाम को भी बनाया था कुछ स्पेशल, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा क्योंकि बर्थडे था ना, और दीदी आती हैं तो बच्चे भी आते हैं, तो अभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ तो स्पेशल करें, तो इसके लिए। और ये लीजिए मैंने अपनी थाली सजा ली, बायना सब निकाल दिया, चीज़ें कलप दी, उसके बाद खाना लेकर आई। अब क्या चीज़ें कल्पी वो तो मैं नहीं दिखाती हूँ कभी भी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं दान में जो चीज़ें देते हैं ना वो नहीं दिखानी चाहिए। और उसके बाद मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ पे। आप देख सकते हो बाहर पतंग एक कोई लूटने वाला लूट रहा है, उड़ाने वाला उड़ा रहा है, बहुत मज़े आ रहे थे। चारों तरफ गाने बजाने हो रहे थे, तो मुझे म्यूट ही करना पड़ा क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है यार। फिर मम्मी के यहाँ पे आई तो भाभी ने ना बेंगलोर से कुछ सामान भेजा था शिल्पा के लिए और मम्मी के लिए। उसमें से मैंने भी एक साड़ी उचक ली, 2 साड़ियाँ मम्मी की थी, एक शिल्पा की थी, शिल्पा ने मंगवाई थी। तो मम्मी की 2 साड़ी आई थी, उसमें से ये वाली मैंने छीन ली मम्मी से। तो मम्मी ने बोला कि चल तेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। और फिर बस ये बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिले थे साड़ी 500 रुपये, और बहुत कुछ मिला एक्चुअली मुझे बर्थडे गिफ्ट में। मम्मी पापा ने जो दिए थे मुझे वो मैं बता रही हूँ, और बाकी घर पे भी बहुत कुछ सारे पैसे मुझे मिले हैं। तो इसलिए खूब सारी कमाई हो जाती है, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कोई भी ऐसा होता है ना सिंधारा, तो खूब सारे पैसे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। और इस बार तो इनफैक्ट मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ करने का अपने पैसों से। तो उसके बाद मैंने और मम्मी ने पिए टेस्टी सी कॉफ़ी, और फिर घर आ गई, थोड़ा रेस्ट करा, फिर छत पे आकर देखा तो यहाँ पे पिज्ज़ा पार्टी चल रही थी। तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, पति ने कब पिज्ज़ा मंगवा लिया और मेरे बर्थडे की पार्टी दे रहे हैं वो ऊपर, और मुझे पता ही नहीं। बोलो फिर ये तो मैं आ ही गई तो मुझे भी खाने को मिल गया, और मैं मांग रही हूँ, हाथ निकाल रही थी यहाँ पे कि वो खुद ही खाने में लगा था। मुझे भी तो मैंने बोला उसको। तो यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ना मार्गरीटा मंगवाया था, कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं इसके ऊपर, सिर्फ चीज़ डाल दी सॉस के ऊपर। तो मैं गुस्सा कर रही थी कि क्या ही मंगवाया है ये, कुछ प्याज व्याज तो डालो इसके ऊपर। तो मुझे तो मज़े नहीं आए, और इधर फूफा जी लगे थे पतंग उड़ाने। और एक चीज़ आपको देख के बहुत हंसी आएगी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, वो था अर्नव अपना पिज़्ज़ा लेके ना छुप के बैठा था कि कोई और छीन ना ले। यहाँ पे सब लोग टूट पड़े हैं अपने अपने पिज़्ज़ा पे, और अर्नव को मैं दिखाती हूँ आपको, वो बैठा है वहाँ कोने में, वो अलग ही अपना पिज़्ज़ा लेके उस पर टॉपिंग वॉपिंग डाल रहा है। और ये देखिए पतंगे ही पतंगे, और इतना प्यारा मौसम था। ये शाम का टाइम हो गया था जब मैं और पिंकी दी भी ऊपर आ गए थे। मतलब हम लोग कुछ नीचे काफ़ी कुछ करके आए हैं, उसके बाद वापस मैं आई थी
जब पिज़्ज़ा खा रहे थे तब पिंकी दीदी नहीं थे। उसके बाद नीचे बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में हम दोनों ऊपर छत पर फिर से पतंगे देखने आ गए थे, क्योंकि शाम को ना बड़ा ही सुंदर सा माहौल हो जाता है। जो लैंप होती हैं वो उड़ाते हैं लोग, और जो पटाखे वटाखे पता नहीं कितना, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखकर। और जब सूरज डूब रहा था तो वो भी सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही थी पतंग उड़ाने की, हालांकि मुझे उड़ानी नहीं आती है, बट वीडियो के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मैं भी शूट करूँ। अब संक्रांत पे पैदा हुई हूँ तो थोड़ा बहुत तो पतंग मैं भी उड़ाना सीखूँ। हालांकि उसके बाद ना ये पतंग पता नहीं कहाँ अटक गई और ये कटी गई थी तो मैंने पतंग और काट दी, बोलो कटवा दी, मतलब काट दी नहीं, कटवा दी। और यहाँ पे देखो ये पतंग पता नहीं क्यों ऐसे डूबी जा रही थी मुझसे, और फिर बस मैंने पकड़ा दी कि अब मुझसे नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी रोशनी हो रही है। और ये वाली पतंग से ना लालटेन को वो जो ये लैंप होते हैं उनको काटने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, बट वो पतंग ही वहाँ पे जाके अटक गई है। जो शीट आप देख रहे हो ना उस पे अटक गई। और फिर ये देखो कितनी प्यारी लगती है ना ये लालटेन उड़ती हुई, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनको देखकर। और काफ़ी मतलब हम लोग सब लोग ही ऐसे खड़े होकर इनको एंजॉय कर रहे थे। खुद तो लाए नहीं, पिछली बार लाए थे तो हमसे एक भी नहीं उड़ी, इस बार हम लोग लेकर ही नहीं आए, बस दूसरे जो उड़ा रहे थे ना उन्हीं के हम मज़े लेने में लगे हुए थे। और यहाँ पे खड़े होकर खूब सारा एंजॉय करा हमने। उसके बाद नीचे आकर हमने पकोड़े बनाए थे। पापा जी का ऑर्डर हुआ कि आज तो मस्त वाले पकोड़े बना लो प्याज आलू के, क्योंकि पिंकी दी भी आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो अच्छा सा कुछ बना लो। और संक्रांत पे मोस्टली ना पकोड़े वकोड़े ये सब बनते हैं। तो खाना तो सुबह का खूब सारा पड़ा था, फिर मैंने सोचा कि चलो गरम गरम पकोड़े बना के खिला देती हूँ सबको, बर्थडे का भी हो जाएगा और हमें भी ऐसे मतलब अच्छा लगता है तो इसलिए यहाँ पे देखो आलू प्याज के बन रहे हैं टेस्टी से पकोड़े, जिसकी रेसिपी भी पूछी थी पिंकी दी ने। पिंकी दी को बहुत पसंद आए थे ये। और उसके बाद बच्चे लोग ले आए थे मेरे लिए केक, और इस पे देखो क्या लिखवा के लाए हैं, मीमो, पता नहीं क्यों, क्या होता है इसका मतलब मुझे नहीं पता। और ये लीजिए टेस्टी सा केक, आप लोग भी खाइए। यहाँ पे जल चुकी हैं मोमबत्तियाँ, और टेस्टी सा केक हमने खूब इन्जॉय करा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट, हमेशा चॉकलेट वाला केक लेकर आते हैं, इस बार ये वाला लेकर आए हैं। ये छोटा वाला ही खिला देना। पकोड़ी भी काटो, पकोड़ी भी काटो, चूरमा भी काटो। चूरमा तो बनाना बड़ी से पकोड़ी तैयारी बड़े। ये पकोड़ी बड़ी तैयारी। चूरमा तो लेना पड़ेगा। ना प्लेट में थोड़ा चूरमा डाल ला। क्या चप्पल कैसे उठा रहे थे मेरे कहाँ से पता नहीं। स्टॉप कर दो। केक काट के और उसके बाद हम लोग चले गए पिंकी दीदी को छोड़ने के लिए। तो मैं भी आ गई थी कि थोड़ा सा आउटिंग हो जाए ऐसे, और अच्छा सा माहौल देख लें बाहर का। तो बर्थडे का एक ये भी हो जाएगा कि बाहर जाके आए हैं कहीं। तो खाना वाना तो घर पे ही खाए थे, पर पिंकी दी को छोड़ने आए थे तो थोड़ा सा बाहर का व्यू भी इंजॉय करा, और उसके बाद आ गए घर। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।